हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज डिस्कशन करते हैं बेटा सेक्शन डी 5 मार्कर क्वेश्चंस का मिड टर्म एग्जाम से। 4 क्वेश्चन आपने फेस किए थे ये। यस, 32 क्वेश्चन वाज इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल है बेटा, 0 टू पाई बाय 4। यस, 0 टू पाई बाय 4। पहले तो ये गौर से पढ़ना था बेटा, पाई बाय 4 10 कॉर्ड देख के कई बच्चों ने a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश की, किसी हाल में नहीं लग रही थी बेटा। पाई बाय 4 था, पाई बाय 2 में बेनिफिट, और लेकिन पाई बाय 2 भी होता तो भी यहाँ बेनिफिट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं था। रूट 10x रूट कॉट एक्स हो जाना था, रूट कॉट एक्स रूट 10x हो जाना था, यही आ जाना था, कुछ बेनिफिट नहीं था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में किया था। हमने इसको चेंज करना है साइन और कॉस में। 10x होता है हमारा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉट एक्स होता है हमारा कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो रूट 10x हो गया बेटा रूट ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, जिसे मैं बिल्कुल अगर सेपरेट कर लूं स्टार्टिंग में ही लिख दूं तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और रूट कॉट एक्स को रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे लेना था एलसीएम। एलसीएम जब लिया तो रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, ये तो एलसीएम आ गया, दैट मीन्स रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स इज साइन एक्स, रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स इज कॉस एक्स। ओके, आप कहेंगे बेनिफिट नहीं हुआ, बट यहीं पर हिंट था बेटा, यहीं पर हिंट था जो आपको कहा था अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है एक्चुअली बेटा? कॉस एक्स डेरिवेटिव है साइन एक्स का, और साइन एक्स डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स का। तो यहां हमने इसको पुट करना था t, और ये हमारा आ जाना था cos x प्लस साइन एक्स dx विल बी dt। ओके, लेकिन अब आप कहेंगे कि नीचे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं है। तो हमने क्या किया था बेटा, तब भी जब हमने इंडेफिनिट में सीखा था, इसको स्क्वायर किया। ठीक है, इसको स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो हमारा टी स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन 2x। 1 माइनस साइन 2x इज टी स्क्वायर। अब ये लाना है हमें, 1 माइनस साइन 2x यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, लेट मी जस्ट राइट 1 बाय 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज सच। मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई तो कर दिया, क्योंकि मुझे साइन 2x लाना है यहाँ पर, और मुझे पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। तो जो डिवाइड करना है वो रूट 2 में ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी। एक तरीके से रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, रूट 2 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ही ले जाऊंगी। अब मुझे साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को तो साइन 2x लिखना है, लेकिन साथ के साथ 1 प्लस और माइनस भी करना है। वन प्लस और 1 माइनस प्लस साइन 2x, रूट 2 एस एच बाहर, 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आ गया रूट 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x, दैट मीन्स टी स्क्वायर। चलिए अगले में लिख देंगे, अभी मैंने जब ऊपर भी लिख दिया है x में ही, तो इसको x में ही लिख देते हैं अभी। दिस विल बी ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2। ओके, गॉट इट, हो गया चेंज। तो ये थोड़ा सा हिंट अपनी फॉर्मूला बुक्स में लिख कर रखिए बेटा। देखिए ये टी स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा डेनोमिनेटर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। और बिल्कुल टी को भी चेंज कर लीजिए, व्हेन लिमिट्स व्हेन एक्स इज 0 टी विल बी साइन 0 माइनस कॉस 0, दैट मीन्स -1।
ठीक है, साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। व्हेन x इज π/4, अब देखिए दोनों सेम होते हैं, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 वो 0 आए। ठीक है, -1 to 0 लिमिट चेंज हो गई और t में चेंज हो गया। इसको i ले लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो i हमारा हो गया √2, लिमिट हो गई -1 to 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया dt, डेनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इजी टू गेट। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स टी -1 to 0, दिस इज साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 is 0, minus minus common, sin inverse 1 will be π/2, sin inverse minus theta is minus sin inverse theta, तो माइनस बाहर ले लिया हमने, ये हो गया π/2, दैट मीन्स π/2 into 2। ओके, ये आंसर आ गया। चलिए प्रैक्टिस करिए बेटा इसकी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इंटीग्रल का। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा x² / 1 + ex, ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी से इजी हो जाना था। कौन सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो तो a-x जो ध्यान रखते हैं आप, वो हमने इस प्रॉपर्टी से डिराइव की थी, इसकी कॉरोलरी थी a to b fx dx, ये इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाता है a to b f of a plus b minus x। यहाँ बेनिफिट होना था हमें, हमने कंसीडर किया इंटीग्रल -a to a x² / 1 + e⁻x। हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे -a to a, x की जगह आना है -a + a - x, दैट मीन्स 0 - x, बट मैं एक बार लिख रही हूँ, ठीक है, 1 + e⁻b -a + a - x, ओके, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो न्यूमैरेटर में तो x² रहा बेटे, क्योंकि ये 0 हो गया, -x² इज x²। डेनोमिनेटर में क्या हो गया 1 + e⁻ x, जिसका बेनिफिट है हमें, क्या बेनिफिट है e⁻x, इसे मैं लिखूंगी 1 + 1/e⁻x, राइट। मैं एलसीएम लूंगी यहाँ पर तो मेरे पास आएगा ex + 1 न्यूमैरेटर, इसका जब मैं एलसीएम लूंगी, और ex जो नीचे आएगा वो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए, अब वही टेक्टिक्स अपनाएंगे जो हम a - x में अपनाते हैं। ये हमारा गिवन आई, इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा चेंज्ड आई। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बेनिफिट, 1 + ex, दोनों का डेनोमिनेटर सेम, x² कॉमन ले लेंगे न्यूमैरेटर में, तो यहाँ से 1, यहाँ से ex, 1 + ex कट गया, रह गया सिर्फ x²। इजी टू कैलकुलेट, राइट। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये भी प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब कंसीडर करते हैं हम 2i, 2i मीन्स i + i में से फर्स्ट i लिख रहे हैं हम गिवन -a to a x² डिवाइडेड बाय 1 + ex, और सेकेंड i हम लिख रहे हैं चेंज, दैट इज x² e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + ऐड किया इन दोनों को, -a to a x², क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है हम सीधा ऐड कर देते हैं, ओके, और x² कॉमन लिया तो हमारा 1 + ex कैंसल हो गया, न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर दोनों से, x² आ गया सिर्फ, और x² का इंटीग्रल x³ -a to a, that will be 1/3 constant a³ minus -a, -a³ is -a³, right, a³, this is -a³, तो +a³ हो गया, that means 2/3 a, ओके। लेकिन ये अभी आया है हमारा 2i, ठीक है, i निकालना हमने, दैट विल बी 2 से डिवाइड करेंगे इधर जाके तो 1/3 रहेगी, ओके, इजी टू कैलकुलेट।
आई होप इसमें भी फर्स्ट पार्ट से ये पार्ट ज्यादा आपको इजी लगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहाँ पर भी आप देखो अब हम कर चुके हैं 3 मार्क्स में, tan इनवर्स x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। वाई अकेला होना, बाकी सब जो है फंक्शन वो x के हैं, वो आपको हिंट दे देता है कि ये यस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, बस उसका एक्सप्रेशन चेक करना है हमें। अब यहाँ अगर देखो, यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि दे रखा है हमें अलग अलग साइड में, तो dx को हम सीधा पहले राइट में ले जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो टर्म है dy बाई डी एक्स की, इसको हमने इस साइड में रखा, y जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसे इधर ले आए, प्लस हो गई, और tan इनवर्स x राइट साइड, राइट। लेकिन dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट चाहिए हमें 1, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और इधर भी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर किया हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, पी क्यू पड़ा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू। पी क्या है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम IF लिख सकते हैं शॉर्ट में, यूज करेंगे हम बार बार। e पावर इंटीग्रल ऑफ p, p इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स e पावर tan इनवर्स x, एंड सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहे यहीं से ही लिख सकते हैं, वरना लास्ट जब इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तब से लिख सकते हैं, y इंटू ई पावर tan इनवर्स x, q आपका था बेटा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स x। ये भी बाय चांस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो बेटा, बट फेस किया हुआ आपका, ऐसा एमसीक्यू था आपका एक सीधा, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर tan इनवर्स x। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल tan इनवर्स x को y तो सॉरी है t एज्यूम करना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इनटू dx विल बी t। अब चेंज हो गई हमारी राइट साइड, tan इनवर्स x t, और ये e पावर tan इनवर्स दैट मींस e t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज बाय पार्ट्स करना है बेटा, t को फर्स्ट फंक्शन, e t को सेकंड फंक्शन, t एज सच e t का इंटीग्रल e t माइनस t का डेरिवेटिव 1 e t का इंटीग्रल e t, अदरवाइज x e x, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो बेटा जिसका सीधा याद भी रहता है, आपको याद है, याद कर लीजिए, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t को वापस पुट कर दें, तो ये हमारा हो गया y इंटू ई पावर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x ई पावर tan इनवर्स x माइनस ई पावर tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ, यहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, हमने लेफ्ट में नहीं पुट किया, सिर्फ इंटीग्रल के लिए। ठीक है, इंटीग्रल के लिए पुट किया हमने, वापस हम ले आए हैं, ये नहीं कि हमें टी में ही रखना था। यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ई पावर tan इनवर्स x ई पावर tan इनवर्स x ई पावर tan इनवर्स x 3 टर्म्स में है, दैट मीन्स आप इससे डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर भी tan इनवर्स x हो गया, 1 रह गया ये, यहाँ पर e पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय e पावर tan इनवर्स x 1, 0 नहीं हुआ, पहली मिस्टेक ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ कांस्टेंट में माइनस करके आ जाएगा बेटे, हटेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, इस पूरा जब थ्रू आउट डिवाइड करें तो इसको भी तो डिवाइड करेगा ना, तो 1 अपॉन ई पावर tan इनवर्स x इज ई पावर माइनस 10।
ओके चलिए यस ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, कुछ ने अटेम्प्ट किया, कुछ ने कोशिश की, कुछ ने लेंदी वे से किया, कुछ ने सिंप्लीफाइड वे से किया। तो मैं यहाँ अभी डिस्कस करूंगी सिंप्लीफाइड वे से ही, क्योंकि लेंदी से तो बहुतों ने कर ही लिया। देखिए क्वेश्चन, इफ x इज a symmetric matrix and y is a skew symmetric matrix, आपको पता है बिल्कुल कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है। ये लगाया भी बहुत से बच्चों ने, बट यूज नहीं कर पाए ढंग से। x इज a symmetric matrix and y is a skew symmetric matrix। सिमेट्रिक कब होती है, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो x ट्रांसपोज x के इक्वल। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल। ओके ये सबको पता था, लेकिन इसको वाइजली यूज नहीं कर पाए बेटा, वहां कंफ्यूज हो गए। देखिए अब जो आगे दे रखा था, ये दोनों दे रखी है ऐसे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस है, फाइंड द प्रोडक्ट एक्स वाई। प्रोडक्ट एक्स वाई आपके पास आ जाएगा अगर एक्स और वाई आपके पास अलग अलग आ गए। और एक्स वाई अलग अलग हम ऐसी इक्वेशन से ही, दो तीन आपके क्वेश्चन है बुक में, आपको याद हो तो एक्स और वाई में रिलेशन दिए हो, एक्स और दूसरा यहाँ वाई नेगेटिव में कुछ करके, जो हमारी सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड करते हैं, हम उससे सॉल्व करके एक्स वाई निकालते थे। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान रखते तो बेटा ये गिवन है और हमें ये भी गिवन है, ठीक है। अब इसका यूज देखिए कैसे करना था, बहुत वाइजली यूज हो सकता था। हम इनका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते, ये रिलेशन का ट्रांसपोज ले लेते। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 3 तो नंबर है एज सच एक्स का ट्रांसपोज, प्लस 2 नंबर है एज सच वाई का ट्रांसपोज, और ये भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 2 1 रो बन गई कॉलम, 4 3 रो बन गई सेकेंड कॉलम। ओके और ये हमें पता है एक्स ट्रांसपोज है एक्स, वाई ट्रांसपोज है वाई, और ये हमारी एक और मैट्रिक्स आ गई। बन गया बेटा बिल्कुल बुक वाला क्वेश्चन। ये एक रिलेशन पता है आपको 3x प्लस 2y में, ये आपको एक रिलेशन पता है 3x माइनस 2y में। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके एक्स वाई निकालना था और प्रोडक्ट निकालना था, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है जब फेमिलियर क्वेश्चन नहीं आया, और वो बिल्कुल कमांड आपकी तभी आती है जब प्रैक्टिस अच्छी होती है। चलिए इन दोनों को अब ऐड करें तो 6x ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2143 2413। चलिए ऐड करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6x, लेफ्ट साइड में 2y माइनस 2y कैंसिल, इक्वल टू हो गया ये 2143 प्लस 2143, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसको ऐड कर दें यहीं पे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 3 6, x आ गया हमारा बेटा इसका 1/6। आप चाहे इन मैट्रिसेस को भी ऐसे ही रहने देते, 1/6 प्रोडक्ट निकालना था, अब लास्ट में इसको एडजस्ट कर लेते, ठीक है। चलिए अब y निकालना है, किसी भी एक को यूज कर लें, 3x प्लस 2y, ये है 2143, यहाँ से y 2y सॉरी आना था आपका 2143, ओके, माइनस 3x दैट मीन्स 3/6 4556, ओके। यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा ही आपको, ये हो जाएगा 2 1/2 हो गया बेटा। चलिए निकालते हैं 1/1, ये ऐसे रखते हैं, ये 1/2 हो गया, 4/2 इज 2, 5/2 5/2 6/2 इज 3, ओके। अब y जो आपका हो गया दैट इज 1/2 टाइम्स, क्योंकि आपने 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 5/2 इज माइनस 3/2, 4 माइनस 5/2 इज 3/2 एंड 3 माइनस 3 इज 6, ठीक है, आ गई स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। नाउ जो आपने कैलकुलेट करना था एक्स वाई,
x was this matrix, y was this matrix. आपने अंदर लेना था तो अंदर ले लेते हैं, बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन है बेटा। मैं अभी इसको एज सच रख के लास्ट में ले लूंगी अंदर, 1/12 रख दिया। 4 इंटू 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, प्लस 5 इंटू 3/2 दैट मीन्स 15/2। अब फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम से -6 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से -15/2 प्लस 0। ओके, अब 12 को भी मैं अंदर एडजस्ट कर देती हूँ बेशक। ये हो जाएगा 15/24, ये हो जाएगा -6/12, ये हो जाएगा 9/12, ये हो जाएगा -15/24। ये हो गया बेटे 3 की टेबल से गया 5 8 5/8, ये हो गया -1/2, ये हो गया 3/4, ये हो गया -5/8। ओके, ये आपका प्रोडक्ट आ गया जो आपसे पूछा था, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। रेगुलर क्वेश्चन बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो पता ही होता है मोस्टली आना है। चलिए हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहले ये हमारा गिवन फंक्शन है, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना होता है, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 ले लेते हैं, एफ डैश एक्स इज 0। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ क्या आएगा, 3/2 इंटू 4 दैट मीन्स 6x⁻³ माइनस 12x⁻² माइनस 90x इज इक्वल टू 0। 51 का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्या आया, 6x कॉमन आया, x² माइनस 2x माइनस 15। इसके फैक्टर भी इजिली होते थे बेटा, -5 एंड 3 दो टर्म्स पता चलती हैं जिनका सम -2 और प्रोडक्ट -15। इजिली आप इसके फैक्टर भी कर सकते थे। -5 एंड 3 है बेटा, ठीक है, x -5 x प्लस, टू रिमेम्बर बेटा, -5 प्लस 3 इज -2 मिडल टर्म एंड -5 इज -15 a इंटू c, a1 c -15, ठीक है। तो यहाँ से जो 0 आए ना बेटा, ये स्किप हो गया बहुत बच्चों से। x0 x5 इसका 0 एंड x -3, जो आप ऑर्डर में लेते तो -3 0 5 नंबर लाइन के ऑर्डर में बेटा, क्योंकि यहाँ जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं। लेट मी जस्ट डू, नंबर लाइन हम बनाते हैं -∞ टू ∞। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऑर्डर से ही लिखते हैं। -3 पहले आएगा बेटा, फिर 0 आएगा। हम यहाँ पर सिर्फ रफ चेकिंग के लिए कर रहे हैं, यहाँ इक्वल वगैरह होना कोई जरूरी नहीं है बस, लेकिन ऑर्डर में होना जरूरी है। लेफ्ट में जो आना चाहिए वो लेफ्ट में ही, जो मिडल में आना चाहिए मिडल में ही, और जो राइट में आना चाहिए राइट साइड। ये ऑर्डर चेंज हो गया तो आपका सब कुछ चेंज हो गया। और आपका भी क्या था बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया हमारा दैट इज 6x x प्लस 3 x -5, ठीक है। x के सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट पॉजिटिव आना था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जो आपने बेबी कर्व मेथड सीखा, ठीक है। तो आपने टेबल बनाई या सीधा लिखा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये आपने नंबर लाइन में दिखा दिया। देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहा, एक तो ये इंटरवल, और स्ट्रिक्टली बात किया तो बेटा ओपन इंटरवल ही लेने थे, -3 to 0 यूनियन, ठीक है। ये दूसरा 5 to ∞, ओके। दूसरा fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -3 यूनियन, जहां नेगेटिव है, 0 to
5, दो दो इंटरवल थे दोनों। ओके, टेबल भी बनाते तो टेबल में आप क्या लिखते हैं, एंट्री इंटरवल। जो टेबल में बच्चे मिस कर देते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। नेचर ऑफ एफ एक्स, इंटरवल की नेचर नहीं होती बेटा, एफ एक्स की नेचर इन दैट इंटरवल बात करते हैं हम। ये इंटरवल खुद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। ओके, हमारे फंक्शन इन इंटरवल में क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल रफ लिख देते हैं बेटा बहुत बार बच्चे, दिस इंटरवल इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या बनता है बेटा, कई बार सही में डाउट होने लग जाता है। 12th क्लास में आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और उसको इतना तोड़ मोड़ देते हैं। इंटरवल की थोड़ी ना बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसको कंसंट्रेट करिए, ठीक है। चलिए, इसके ऑप्शन में ही था बेटा, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था, तो आपको उसको केयरफुली कैलकुलेट करना था। चलिए, यहाँ भी करना वही होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखो, यही ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉल्यूशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, 11th में नहीं पढ़ा तो ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट यहाँ पर आप टेबल से ही थोड़े से वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3x इंटू 3, दिस शुड बी 0, दैट मीन्स कॉस 3x शुड बी 0। देखिए, यहाँ पर आपकी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन सिर्फ यूज होनी थी, cos 3x 0 कब कब होता है बेटा, जब 3x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होंगे, दैट मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, आगे और हो सकते हैं, लेकिन हमें किस में चाहिए, जहां पर x 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करें। तो x क्या क्या हो सकता है बेटा, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स पाई बाय 2, ये आपका बड़ा हो जाएगा पाई बाय 2 से। हमें x चाहिए सिर्फ जो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज। तो आप यहाँ पर भी आप टेबल बना लेते बेशक, चलिए टेबल ही बना के कर लेते हैं। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, तो आप क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। 0 से आप स्टार्ट हुए, एक इंटरवल गया पाई बाय 6 तक, ठीक है, और फिर दूसरा गया पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक। यहाँ पर हम बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, और क्लोज भी ले सकते हैं बेटा। आपको मैंने यही कहा, ये थोड़ा सा वो चलता है आपका, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूड काउंट होंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल काउंट होंगे, बट ओपन लिख देते हो तो भी कोई गलत नहीं करेगा। साइन क्या होगा, 0 से पाई बाय 6, मतलब एक्चुअल कॉस 3x जो हमने देखा वो देखा 0 से पाई बाय 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नेचर होंगी एफ एक्स की। और जो नेक्स्ट देखा हमने वो एक्चुअल में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक देखा, राइट, दैट मीन्स हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें एफ डैश एक्स कॉस एक्स नेगेटिव होता है बेटा, तो डिक्रीजिंग। आपको मैं रिकॉल करवाऊं साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और फिर पाई बाय 2 से हमें चाहिए 3 पाई बाय 2, तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कॉस एक्स नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, डेरिवेटिव ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। फिर से कह रही हूँ, अगर आपने इसको ओपन भी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, गलत नहीं काउंट होगा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमारे ये पॉइंट इंक्लूड होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं। चलिए, आई होप ये डिस्कशन आपके काम आ रहा है बेटा, और आप फाइनल के लिए अपनी वीकनेसेस पकड़ पा रहे हैं जहां जहां आपको और मेहनत करनी है, ओके। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।